बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग बड़े ही ईमानदार और मेहनती थे। वे दिन भर खेतों में काम करते और शाम को अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन कुछ समय से गांव में एक अजीब समस्या पैदा हो गई थी। गांव के लोगों का खाना, गहने और छोटी मोटी चीजें रहस्यमय तरीके से गायब हो रही थीं। गांव वाले बहुत परेशान थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह किसी शरारती बच्चे की करतूत है, लेकिन जब चीजें लगातार गायब होने लगीं, तो सबको यकीन हो गया कि कोई चोर गांव में आ गया है। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई और सबने मिलकर चोर को पकड़ने की योजना बनाई। गांव के एक बुद्धिमान वृद्ध रामू काका ने कहा, हमें रात में जागकर पहरा देना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर चोर कौन है। सबने उनकी बात मानी और अगली रात कुछ लोग अपने घरों से बाहर पहरा देने लगे। रात का समय था, चांदनी हल्की रोशनी बिखेर रही थी। तभी एक आदमी ने देखा कि एक काला कौवा बड़ी चालाकी से एक घर की खिड़की के पास जा रहा है। कौवा चोंच से खिड़की की कुंडी खोलने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने खिड़की खोली और अंदर उड़कर चला गया। कुछ देर बाद वह अपनी चोंच में एक सोने की अंगूठी दबाए बाहर आया और उड़कर पास के पुराने पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गया। गांव वालों ने यह देखकर हैरानी से कहा, अरे, यह तो एक चोर कौवा है। अब गांव वालों को समझ आ गया था कि असली चोर कोई आदमी नहीं बल्कि यही चालाक कौवा है। वे उसे पकड़ने के लिए एक योजना बनाने लगे। रामू काका बोले, हमें इसे तभी पकड़ सकते हैं जब यह चोरी करने आए। हमें इसे किसी लालच में फंसाना होगा। गांव की सबसे चतुर लड़की मीना ने सुझाव दिया, क्यों न हम एक घर की खिड़की में कुछ चमकदार चीजें रख दें। जब यह चुराने आएगा तब हम इसे पकड़ लेंगे। सभी को यह सुझाव बहुत पसंद आया। अगले दिन गांव वालों ने एक घर की खिड़की में चांदी के सिक्के और कुछ रंगीन कांच के टुकड़े रख दिए। फिर वे सब छिपकर बैठ गए और कौवे का इंतजार करने लगे। रात होते ही चोर कौवा फिर आया। उसने अपनी काली आंखों से इधर उधर देखा और जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। उसकी नजर चमकदार सिक्कों पर पड़ी और वह उन्हें चोंच से उठाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सिक्का उठाया, गांव वालों ने जाल खींचकर उसे पकड़ लिया। कौवा जोर जोर से काम करने लगा और फड़फड़ाने लगा, लेकिन अब वह गांव वालों के जाल में फंस चुका था। अगली सुबह गांव वालों ने उस कौवे को पकड़कर उसके घोंसले के पास जाने का फैसला किया। जब वे पीपल के पेड़ पर पहुंचे और घोंसले को देखा तो वे दंग रह गए। घोंसले में ढेर सारी चुराई हुई चीजें रखी हुई थीं, गहने, सिक्के, छोटे छोटे बर्तन और कई अन्य चीजें। गांव वालों ने सारी चीजें निकाल लीं और जो जिसका था उसे वापस कर दिया। अब सबको समझ आ गया था कि यह कौवा ही असली चोर था। गांव वालों ने फैसला किया कि वे कौवे को कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन उसे सबक जरूर सिखाएंगे। उन्होंने उसके पैरों में एक छोटी सी घंटी बांध दी, ताकि जब भी वह उड़े तो उसकी आवाज से सबको पता चल जाए कि वह आ रहा है। अब कौवा जब भी उड़ता, उसकी घंटी बजती और गांव के लोग उसे देखकर हंसते। धीरे धीरे कौवे को समझ आ गया कि चोरी करना गलत है। उसने गांव वालों से माफी मांगी, क्योंकि पशु अपनी हरकतों से भी सीखते हैं, और फिर कभी चोरी न करने का फैसला किया। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी कोई चोरी नहीं हुई। गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगे। लालच बुरी चीज है, यह हमें मुसीबत में डाल सकता है। बुरी आदतों से बचना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वे हमें शर्मिंदा कर सकती हैं। चतुराई और एकता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
गांव के लोग इस कहानी को बच्चों को सुनाते थे ताकि वे सीख सकें कि चोरी करना गलत है और ईमानदारी से जीना ही सबसे अच्छा जीवन है।